अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपना कमरा ठीक किया और फिर चली गई नाश्ता बनाने। जब नाश्ता बनाकर मैं वापस आई तो कमरे की कंडीशन कुछ इस तरह की थी। मुझे अंडे पसंद नहीं है, मुझे उनमें से अक्सर बहुत स्मेल आती है, तो इसमें से मैंने सिर्फ एग वाइट्स खाए और योग्स फेंक दिए। सब्ज़ी जब कट करने लगी तो मेरा बच्चा मेरे पास से आके टेबल पर बैठ गया और मुझे याद आ गया कि जब मेरी अम्मी बचपन में किचन का काम कर रही होती थी या कोई सब्ज़ी वगैरह काट रही होती तो हम भी उनके साथ ही ऐसे बैठ जाते थे। और इस तरह की सब्ज़ी जिस तरह से शलजम हो या मटर हो या धनिया हो, वो हम पहले पकने से पहले ही कुछ परसेंट तो उसका हम वैसे ही खा चुके होते थे। बच्चे को स्नैक्स दिए और स्टार्ट कर दिया सालन बनाना, वही सेम मसाला भुना और उसमें सब्ज़ी जो कट की हुई थी उसमें ऐड कर दी। मैंने आज इसको प्रेशर कुकर में डाल के बनाया था, तो उसको वही 9 to 10 मिनट्स का प्रेशर दिया था। बट शलजम में धनिया थोड़ा ज़्यादा डलता है। यूजुअली आप जितना भी धनिया किसी आम सब्ज़ी में डालते हैं उससे 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा डलता है। मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया कि आज मैंने शलजम बनाया तो उन्होंने मुझे इस तरह से डबल चेक किया कि शायद मैंने कुछ गलत बात कर दी हो, इसलिए मैंने साथ में कबाब भी फ्राई कर लिए। मेरे हस्बैंड 9 साढ़े 9 बजे तक सो गए थे क्योंकि वो ऑफिस में बहुत थके हुए आए थे। हम 12 बजे के बाद हमने कहा चलो वॉक करके आते हैं, आइसक्रीम खा कर आते हैं। मेरा बेटा बादशाह है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उसका जब दिल चाहता है रोड पे बैठ जाता है, किसी भी जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है कि मैं इसमें अंदर जाके बैठ जाऊँ। अक्सर हम देर से रात को वॉक के लिए निकलते हैं और हम अक्सर देखते थे कि ये कोई न्यू चीज़, नया कैफ़े जो है वो ओपन हो रहा है, तो हम सोचते थे कि ये कब ओपन होगा। ये जनाब अपनी ही धुन में लगे हुए थे। इनको जहाँ पर बिल्ली नज़र आती है सारा काम छोड़ छाड़ के बस बिल्ली के साथ खेलने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहा है और मैंने बाहर से इशारे से उससे पूछा कि भैया आप लोग बंद कर रहे हैं या स्टिल खुला हुआ है? तो उसने कहा खुला हुआ है मैडम, आप आ जाएँ अंदर। बिल्कुल सडन प्लान था, मैं तो वॉक के लिए गई थी और मुझे क्या पता था कि हमें यहाँ पर जाना पड़ जाएगा। फिर मैंने अपने बेटे के लिए आइसक्रीम मंगवाई और ख़ुद बस कैफ़े को देखने लगी। बहुत अच्छा कैफ़े बना हुआ था, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत ही यूनिक और थॉटफुल कॉन्सेप्ट है। अब ये सारा जो मटेरियल पड़ा है ये इन्होंने एज अ डेकोरेशन भी है बट एज अ फॉर सेल भी है। आप यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आएँ या ख़ुद भी अगर आप आर्टिस्ट हैं या आर्ट में इंटरेस्ट है आपका, तो आप यहाँ आकर बैठें और अपने लिए कुछ ऑर्डर भी करें और साथ में आप आर्ट भी करें। यहाँ पे दूसरा रूम था, वहाँ पर वो 2 आर्टिस्ट बैठे हुए थे और वो लाइव जो है वो स्केचिंग कर रहे थे। जब मैं सारी चीज़ें देख रही थी और क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ आई हुई थी तो मैं मिस कर रही थी अपने हस्बैंड को कि वो भी आते और वो भी देखते, वो भी इंजॉय करते बहुत। अब ज़ाहिर है आप अपने पार्टनर को तो मिस करता है ना कि वो आते तो वो भी हम फिर ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हम चीज़ें देख कर और इंजॉय करते। बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुई। सारे जो आर्ट का मटेरियल होता है, जो स्कल्पचर्स के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें, सारी बेसिक चीज़ें सब पड़ी हुई थी। अब ये देखें ना, स्केचिंग के लिए पड़ा हुआ है, इनफैक्ट वाटर कलर्स भी पड़े हुए थे। ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स भी पड़ी हुई थी, पेंसिल कलर्स भी पड़े हुए थे। एट लास्ट हमारी आइसक्रीम आ गई। मेरे बेटे को जब कोई चीज़ बहुत पसंद आती है तो वो थम्स अप करके कहता है कि गुड जॉब। चलें कल मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।